दोस्तों ट्रंप का ईरान टॉक्स वाला ड्रामा मानो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आपको याद है 3 दिन से दुनिया को सर पे उठा के रखे हैं कि अब तो ईरान के साथ टॉक्स होने वाला है। दुनिया में इस प्रकार से मीडिया पब्लिश भी करने लग गई कि अब तो वॉर खत्म है। आज दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान के ऊपर हमला किया है। जी हाँ, बंदर अब्बास पोर्ट, ईरान का मेन पोर्ट है, उसके ऊपर हमला हुआ है। ईरान के कुछ बोट्स जिसके द्वारा वो माइन ले करता है उसको उड़ाया गया है। अब इसके साथ यूएस कह रहा है कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स है, लेकिन ईरान ने कह दिया इसका जवाब दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, ईरान ने क्लेम किया है कि एक यूएस MQ-9 रीपर ड्रोन था, उसको हमने मार गिराया है। एक यूएस जेट था जो कि ईरानियन एयर स्पेस में एंटर करना चाह रहा था, उसको भी हमने खदेड़ निकाला है। और साफ साफ कह दिया है कि इस बार जो हमला होगा वो इस तरीके से किया जाएगा कि यूएस ने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों क्या हो रहा है, जब टॉक्स हो रहा है तो इस स्ट्राइक्स की क्या जरूरत है? कुछ तो स्ट्रेटेजिक पर्पस होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं ईरान वॉर, यूएस ने नया स्ट्राइक लॉन्च कर दिया है। नेतन्याहू उधर बोल रहे हैं कि इजराइल हिजबुल्लाह के ऊपर हमले अब और जोर शोर से करेगा। दूसरी तरफ ईरान और यूएस हॉर्मूज ओपन करने की चर्चा कर रहे हैं। वहीं ईरान का कहना है कि गजब का रिस्पांस दिया जाएगा। जो फ्रेश यूएस स्ट्राइक्स हुआ है, एक MQ-9 ड्रोन यूएस का उन्होंने मार गिराया है। यहां पे दोस्तों बहुत सारी अटकलें लग रही हैं कि आखिरकार यूएस और ईरान में कहां पे बात अटकी हुई है। तो यहां पे यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उन्होंने कहा, मार्को रूबियो साहब ने, कि देखिए एक वर्ड एक सेंटेंस बस इसी को लेके मेन इश्यूज हो रहे हैं। वो वर्ड और वो सेंटेंस क्या हो सकता है उस पर भी चर्चा करेंगे। और वहीं यहां पे मार्को रूबियो ने कह दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे जो टोल है वो नहीं लग सकता। ईरान कह रहा है टोल थोड़ी लगा रहे हैं, एनवायरमेंटल टैक्स लगा रहे हैं। अब दोस्तों अलग अलग प्रकार से ग्रीन वॉशिंग यहां पर हो रही है। इन शॉर्ट ये पूरा का पूरा वॉर वापस से मानो जैसे पर अगर आप बैठा है तो बारूद है और एक चिंगारी लगेगी और ये वापस बहुत जोर शोर से फट सकता है। तो क्या एग्जैक्टली यहां पर हो रहा है, आइए जरा उस पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा आपके लिए मात्र 16,999 रुपए में हम सब्सक्रिप्शन लाए हैं, जिसमें 1 साल की सब्सक्रिप्शन आपको मिल रही है। लोएस्ट एवर प्राइस है। इस कीमत पे आपको अगर आप देखें तो कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है। जी हाँ, 109 से अधिक छात्र सेलेक्ट हुए हैं सीएसई 2025 में, यानी क्वालिटी कोर्स है वो आपके लिए हम लेकर के आए हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं अगर आप 3 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मात्र 28,999 रुपए में है, लेकिन ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है। यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। इसके सिवा अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी है तो आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 28,999 में है। और अगर आप ऑप्शनल भी साथ में इंक्लूड करना चाहते हैं तो जीएस एंड ऑप्शनल कॉम्बो आपको 23,999 रुपए में मिल रहा है। कीमत तब है जब आप कोड KC10 यूज कर रहे हैं। लिमिटेड पीरियड ऑफर है, तो मेक श्योर इस ऑफर को अपने हाथ से जाने ना दे। क्वालिटी कोर्स है। दोस्तों 26 मई 2026 यानी आज की बात है, यूएस ने सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक्स किया है। किसके ऊपर? तो बंदर अब्बास पोर्ट है जो आप यहां पे देख रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये जो केशम आइलैंड से लेके हॉर्मूज पे बैठा हुआ ये बंदर अब्बास पोर्ट है, ठीक इसके ऊपर हमला किया गया है। यूएस सेंटकॉम ने कंफर्म भी किया। स्टार्टिंग में ईरान इसको हल्का सा डाउन प्ले करना चाह रहा था कि अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं बंदर अब्बास में, क्या एक्सप्लोजन हुआ है, कुछ एक्सप्लोजन हुआ है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं। लेकिन यूएस ने आके कंफर्म किया, सेंटकॉम ने कहा कि जो स्ट्राइक्स हैं वो ईरानियन मिसाइल लॉन्च साइट्स जो बंदर अब्बास में उनके ऊपर किया गया, वो बोर्ड्स जो कि माइन लगा सकते हैं उनको किया गया। और सेंटकॉम के स्पोक्सपर्सन ने कहा यूएस फोर्सेस ने ये सेल्फ डिफेंस में स्ट्राइक्स किया है, क्योंकि ये जो इंस्टॉलेशंस थे इससे यूएस के ट्रूप्स को खतरा था और इसलिए हमने अपने सेल्फ डिफेंस में ये हमला किया है। और साथ ही साथ कहा कि हम इस सीज फायर में संयम का, रिस्ट्रेंट का भी पालन कर रहे हैं। ईरानियन स्टेट मीडिया ने कहा जो एक्सप्लोजन हुआ है बंदर अब्बास एरिया में, अभी लोकल ऑफिशियल्स इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इससे पहले वो इन्वेस्टिगेशन खत्म होती, यूएस ने कहा हमने मारा है, डाउन प्ले मत करो। यानी कि एक मैसेजिंग थी, एक सिग्नलिंग थी। फिर ईरान को भी एक्सेप्ट करना पड़ा। ईरान की IRGC आ गई, वो कहने लगी कि देखिए एक यूएस MQ-9 ड्रोन हमने भी यूएस का मार गिराया है। एक फाइटर जेट भी था जो ईरानियन एयर स्पेस में एंटर कर रहा था, उसको भी खदेड़ निकाला है। बात नाक की हो गई। तो पहले डाउन प्ले कर रहे थे, लेकिन जल्द ही आप जैसा देख सकते हैं ये भी बोलने लगे कि हमने भी जवाबी कार्रवाई उसी प्रकार से की है। यहां पे दोस्तों अगर जो टॉक्स की बात हो रही है उसके आउटलाइन इस वक्त कुछ इस प्रकार है जो मीडिया में आया है। जो दोहा कतर में अभी टॉक्स चल रहा है, इस वक्त चल रहा है जब ये हमला हुआ है, तो उसमें अगर आप देखें तो एक MOU साइन होना है ईरान और यूएस के बीच में। 14 पॉइंट फ्रेमवर्क है जिसके अंतर्गत क्या है कि सभी फ्रंट्स में वॉर खत्म किया जाएगा, इंक्लूडिंग लेबनान, हिजबुल्लाह। जितने भी ईरानियन एसेट्स हैं, फ्रोजन फंड्स हैं, वो रिलीज किए जाएंगे। यूएस नेवल ब्लॉकेड हॉर्मूज के ऊपर से हटेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज सेफ ट्रांजिट के लिए सबके लिए ओपन किया जाएगा।
अब ये बड़ा अजीब सा है सेंटेंस, यानी कि सेफ ट्रांजिट क्या ईरान के कॉरिडोर से होगा या जैसे पहले होता था वैसे होगा? तो वो नहीं शब्द है जो दिख रहा है कि ईरान के ही कॉरिडोर से होगा। ईरान को फ्रीडम है, वो जिसको चाहे उसको तेल बेच सकता है। 60 डे विंडो दिया जाएगा जिसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव डील इस बीच में साइन होगी। ईरानियन साइड से भी फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन ने कह दिया कि देखिए कंक्लूजन बाई एंड फार रीच हो चुका है, लेकिन कुछ इश्यूज अभी भी बचे हैं। डील अभी पक्का नहीं है, लेकिन एमओयू जो हो रहा है ऐसा लग रहा है कि वो सही दिशा में चल रहा है, लेकिन डीपर न्यूक्लियर टॉक्स तब होंगे जब एमओयू साइन होगा। ये जो 14 पॉइंट है। दोस्तों मेजर डिसएग्रीमेंट्स क्या है? देखिए सबसे बड़ा डिसएग्रीमेंट न्यूक्लियर प्रोग्राम है। ईरान के पास 440 केजी एनरिच्ड यूरेनियम है, 60% है, क्लोज टू वेपन्स ग्रेड है। वैसे तो 90% प्लस होता है तो प्रॉपर वेपन्स ग्रेड यूरेनियम कहा जाता है, लेकिन 60% में भी कुछ डर्टी बॉम्ब्स तो देखिए डेफिनेटली बन ही सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे यूएस और इजराइल फुल एलिमिनेशन चाहती है कि न्यूक्लियर थ्रेट ईरान का हमेशा के लिए खत्म हो जाए, और इसके लिए वो कह रहे हैं कि देखिए हमको, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है यहाँ पे कि न्यूक्लियर डस्ट जो यानी 60% एनरिच्ड यूरेनियम है वो ईरान वापस कर दे यूएस को। यदि वापस नहीं कर सकता तो जहां पे वो मौजूद है ईरान में, यूएस और ईरान मिलकर इसको डिस्ट्रॉय करेंगे। अब ये ईरान तैयार नहीं है करने के लिए। वैसे ही बैलिस्टिक मिसाइल्स पे भी ईरान ने कह दिया कोई चर्चा नहीं होगी। वैसे ही उन्होंने कह दिया कि फ्रोजन फंड्स को रिलीज करना है, यूएस कह रहा है ये सब बाद में। और हिजबुल्लाह पे भी, लेबनान पे भी एक्सप्लिसिटली सीज फायर होगा, यानी इजराइल के ऊपर भी ये सीज फायर लागू होगा। दोस्तों यहां पे इशू ये हो रहा है कि ईरान चाहता है सबसे पहले हॉर्मूज पे चर्चा हो कि कैसे ईरानियन पैसेज से शिप्स जाएंगे, कैसे ईरान के फंड्स रिलीज होंगे। न्यूक्लियर इशू लास्ट में होगी, लेकिन यूएस कह रहा है नहीं, पहले डिस्कशन न्यूक्लियर इशू पे होना है, ये सब बाद में होगा। तो यहां पे सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो पेच अटकी हुई है। वही मार्को रूबियो कह रहे हैं कि देखिए बहुत सारी कंटिन्यूअस डिस्कशन हो रहा है, 2 and 4 स्ट्रेट्स को ओपन करना है, लेकिन यहां पे वो कह रहे हैं कि एक सेंटेंस, एक वर्ड पे पूरी की पूरी कहानी अटकी हुई है। दोस्तों अब सवाल पूछा जा रहा है जब टॉक्स हो रहे हैं तो ये स्ट्राइक्स की क्या आवश्यकता है? यूएस का कहना है ये तो डिफेंसिव स्ट्राइक्स है, एक्टिव ईरानियन थ्रेट्स जो है उनके ऊपर किया जा रहा है, जो माइन लेइंग वेसल्स हैं, वैसे ही जो मिसाइल साइट्स हैं बंदर अब्बास यानी हॉर्मुज के ऊपर। तो इसके साथ अगर आप देखें जो ऑफिशियल्स हैं वो बड़े क्लियरली कह रहे हैं कि देखिए यूएस ने तो रिस्ट्रेंट का पालन किया, संयम का पालन किया, सीज फायर का मान रखा है। स्ट्रेटेजिकली दोस्तों यूएस क्या कर रहा है? यूएस दोस्तों कोअर्सिव डिप्लोमेसी कर रहा है, टॉक एंड फाइट, जिसमें मिलिट्री प्रेशर बना हुआ है। ईरान को बताया जा रहा है कि देखो वापस हमले हो सकते हैं, और ईरान बैटलफील्ड पोजीशन इंप्रूव ना करे, साथ ही साथ ये ना सोचे कि यूएस हमला नहीं करेगा। तो यूएस इज ट्राइंग कि वो पूरा का पूरा डिस्कशन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ करे, ईरान को बैकफुट में धकेल के। और यहां पे वो अपने अलाइज जैसे कि इजराइल को भी रीअश्योर कर रहा है कि देखो मैं ईरान को तो टेबल पे लेके आऊंगा अपने टर्म्स पर, एटलीस्ट न्यूक्लियर इशू तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है तो न्यूक्लियर इशू तो मैं मनवा के रहूंगा। तो यहां पे दोस्तों क्लियरली यूएस का ये कोअर्सिव डिप्लोमेसी वाला मॉडल है जो वो पालन कर रहे हैं। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो ट्रंप ने कह भी दिया है कि देखिए हम प्रेफर करते हैं कि डील हो जाए, अगर डील नहीं होगा तो हमारे पास दूसरे भी तरीके हैं जिसके द्वारा हम अपने कोर डिमांड्स की रक्षा यहां पर कर सकते हैं। दोस्तों ये पूरे के पूरे टॉक्स के लिए क्या मायने रखता है जरा उसको समझते हैं। देखिए दोस्तों ये स्ट्राइक से टेंशन अचानक से बढ़ गए हैं, और साथ ही साथ यूएस भले इसको कंट्रोल्ड एग्रेशन का नाम दे, शॉर्ट टर्म प्रेशर बनाने के लिए कि ईरान टेबल पे आए, वो ये सब कर रहा है, लेकिन सिचुएशन बड़ा वोलेटाइल है। अब ईरान कह रहा है हम भी काउंटर स्ट्राइक करेंगे, जवाबी कार्रवाई करेंगे, तो ईरान एडिक्वेट रिस्पॉन्स की बात कर रहा है। तो वो अगर रिस्पॉन्स देगा तो डेफिनेटली यहां पे पूरा का पूरा ये जो टॉक्स चल रहा है वो कहीं ना कहीं डिस्टेबलाइज हो सकता है। ईरान ने तो कह भी दिया है कि यूएस का MQ-9 भी मार गिराए हैं। तो यहां पे दोस्तों सक्सेस डिपेंड करता है कि ये जो दोनों पार्टीज हैं वो कैसे इस 2 and 4 जो प्रेशर गेम चल रहा है उसको कैसे चलाते हैं। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो बहुत सारे इश्यूज हैं न्यूक्लियर टॉक्स में, बहुत मेजर चैलेंज है। वैसे ही मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करें, लेबनान में सीज फायर की बात करें, तो अभी भी क्लियरली दिख रहा है कि दोनों साइड्स के बीच में गैप्स बहुत सारे हैं। तो अब सवाल यहां पर यही पूछा जा रहा है कि क्या ये टॉक्स अब आगे बढ़ेगा या नजर बनी रहेगी ईरान कैसे जवाबी कार्रवाई यहां पर करता है।